समाधान पे भी बात करें और बहुत सारी चीज़ें बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर, हर स्तर पर काम करती है। तो मैं हम छोटे स्तर पे अपने दिन प्रतिदिन के स्तर पर क्या बदलाव ला सकते हैं और कहाँ से हम एक बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं, मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहूँगी। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि महिलाएँ ना ही सिर्फ़ पितृसत्ता और पूंजीवाद का शिकार होती हैं, पर इस सिस्टम का पार्ट होने के कारण वो कभी-कभी इस दमन का हिस्सा खुद भी बन जाती हैं और इसको आगे परपेचुएट करती हैं। और वो चाहे हम अपने पारिवारिक रिश्तों में देखें या फिर जो एक पावर हायरार्की घर में जो चलती है, आप देखेंगे कि नॉर्मली जो गृहिणियाँ होती हैं, उनकी परिवार में स्थिति थोड़ी बाकी फैमिली मेंबर से कम होती है, उनको अपने बच्चों की, अपने पति की, सबकी बातें सुननी पड़ती हैं और कहीं न कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन है, वो एक परेशानी है। जैसे हम बात करते हैं कि वॉयलेंस का भी एक चेन होता है, तो बहुत बार वो उनके घर में जो घरेलू कामगार महिलाएँ आती हैं, वो उन पे निकल जाता है। अब वो अपनी परेशानियों को देखकर ये नहीं सोच पाती हैं कि मैं भी परेशान हूँ और ये भी परेशान है और हमारे पास एक एकता का एक जगह है जहाँ हमारी परेशानियाँ साझी हैं। बल्कि उनको ये लगता है कि मैं परेशान हूँ तो मैं अपना गुस्सा किस पे निकालूँ, मैं किसको बोलूँ। तो इस तरह की कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगी। तो मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे पहले भी साथियों ने मेंशन किया था कि एक जो हमारा नैरेटिव है कि हम किस तरीके से बातों को बोलते हैं, किन चीज़ों को हर दिन परपेचुएट करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और हमें ज़रूरी है कि हम एक नया नैरेटिव क्रिएट करें, जहाँ हम औरतों को औरतों का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनाने की बात करने की बहुत ज़रूरत है और इसको एक पर्सनल लेवल पे इस चेंज को लाने की कोशिश की जाए। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने अपने स्तर पे क्या बदलाव ला सकते हैं, हम ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, खासकर अपने बेटों को स्वावलंबी बनाएँ, क्योंकि बहुत बार तो ये बातें होती ही नहीं हैं और जब होती भी हैं, तो ये बहुत बार ये प्रगतिशील और इससे अच्छी बातें होके रुक जाती है, पर जब काम का बोझ आता है, तो वो घर की महिलाओं को पर ही आता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है, जहाँ हमने वोट देने की बात की है, पर अक्सर जो औरतों का वोट देने का डिसीज़न होता है, वो अक्सर उनके पति और बाकी फैमिली मेंबर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इस सब का जो एक मूल मुद्दा ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आस-पास की औरतों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि वो अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप करें। उनके अपने एस्पिरेशंस, उनके अपने सही-गलत की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक वाकया का ज़िक्र कर घरेलू कामगार महिलाओं के बीच में काम कर रही थी और वहाँ पे हमने बस उनसे पूछा कि अच्छा बताइए आपके सपने क्या हैं? आपको अगर कोई भी दिन प्रतिदिन की कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ों को भूल जाइए, बस सोचिए, बस सोच के बताइए कि आप क्या करना चाहेंगी? और उनमें से कई महिलाएँ थी जो उन्होंने बस ये कहा कि हमारा कुछ वैसा सपना नहीं है, हम बस चाहते हैं घर में बच्चे खुश रहें, परिवार खुश रहें और तो कुछ हमारा सपना नहीं है। और फिर ये सुन के मुझे इतनी बहुत काफ़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि हम औरतें अपने दिन प्रतिदिन की चीज़ों में इतनी व्यस्त हो गई, इतनी परेशान हो जाती हैं कि उनको सपने देखने का भी मौका नहीं मिलता है। और वहाँ पे मैंने उनके लिए पाश की जो कविता है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, वो उनको सुनाया था और मुझे लगता है हम सबको उस कविता के पास वापस जाना चाहिए क्योंकि पाश का भी काफ़ी क्रांतिकारी बैकग्राउंड रहा है। तो वो जो कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सो औरतों को सपने देखने की ज़रूरत है और उसको पूरे करने की तमाम कोशिशों में लगने की बहुत ज़रूरत है। अ, मैं 1-2 बात और ये कहना चाहूँगी कि आज जैसे हमने बात की कि औरतों को कैसे औरतों के लिए डबल बर्डन है, वो बाहर भी काम करती हैं, घर पे भी काम करती हैं। पहले जब औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो उन्हें सिर्फ़ घर के काम की ज़िम्मेदारियाँ होती थी। पहले लोग अपने घर परिवार के आस-पास ज़्यादा रहते थे, तो एक सोशल सपोर्ट सिस्टम भी होता था। पर अब जैसे न्यूक्लियर फैमिली का दौर आया है, औरतें बाहर जाके काम कर रही हैं, लोग अपने घरों से दूर रहते हैं, ऑफ़िस में काम करती हैं, उसके बावजूद भी घर आके काम करना होता है, फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशन होती है। तो अब और बहुत बार वो अपने फैमिली और फ्रेंड से दूर भी रहती हैं। तो एक जब औरतों के अंदर जो अकेलापन बढ़ रहा है, उनकी परेशानियाँ भी और बढ़ रही हैं और जैसा एक पूरा समाज अभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, औरतों की भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रही हैं और हमें लगता है हम एक पर्सनल लेवल पे
एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने, कुछ नहीं तो बस किसी की परेशानी है उसको सुने, उनको एक इमोशनल सपोर्ट दे, उनको प्रोत्साहन दे। मुझे लगता है ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको करने के लिए हमें कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, कहीं बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है, पर हम अपने एवरीडे लेवल पे बहुत बार हम एक बहुत पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप्स है कि अरे औरतें तो बस निंदा शिकायत ही करती हैं, अरे औरतें गॉसिप करती हैं। ये आइडियाज़ बहुत लंबे वक़्त से आ रहा है और ये ज़रूरी है कि अब हम इसको तोड़ें, इसको नॉर्मलाइज़ नहीं करें और एक नया नैरेटिव बनाएं कि नहीं, हम औरतें एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, हम एक दूसरे के बारे में गलत चीज़ें नहीं सुनेंगे। तो ये एक बहुत छोटे रूप पे हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन समस्याओं के आगे बढ़ के अब हमें समाधान की ज़रूरत है। और मैं 1-2 बातें और कहना चाहूँगी कि फेमिनिज़्म के कई स्टैंड्स रहे हैं, कई धाराएँ रही हैं, क्योंकि महिला एक आइसोलेटेड आइडेंटिटी नहीं है। हमारा डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, ये रेस, इन सारे मुद्दों के साथ हर जो फेमिनिज्म का जो एक अलग-अलग धाराएँ हैं, उसकी कई अपनी-अपनी विशेष समस्याएँ हैं। और उन समस्याओं के कारण बहुत बार जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनमें डिवीज़न भी हुए हैं। तो हमें और आज के वक़्त में जब हम इतनी सारी समस्याओं से परेशान हैं, ना कि सिर्फ़ पितृसत्ता की परेशानियों से, जब पूंजीवाद का इतना हमला है, आज पूरे दुनिया में राइट विंग का इतना ज़्यादा राइज़ है, धार्मिक कट्टरपंथ, रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत बढ़ रहा है और बहुत बार इन समस्याओं में मुद्दे हैं, उनके जेंडर के मुद्दे हैं, उनके काम के घंटों के मुद्दे हैं, उनके मेडिकेयर के मुद्दे हैं, पढ़ाई के मुद्दे हैं, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। आप आज हिंदुस्तान में देखें, हम पूरे मुद्दों पे इतना फंस जाते हैं कि हम नहीं देखते कि सरकार क्या कर रही है। किसी साथी ने पहले मेंशन किया था कि फॉर्म्स बहुत महंगे हो गए हैं, समथिंग एज सिंपल एज यूजीसी नेट या फिर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसके 2000 1500 इस तरह के फॉर्म्स के दाम हो जा रहे हैं। तो कोई चाह के भी अगर बढ़ना चाहे, इस सिस्टम में अपनी जगह बनाना चाहे, तो वो नहीं बना पा रहा है और हम इन मुद्दों में फंस के ज़रूरी मुद्दों पे बात नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को एज वुमेन आइडेंटिफाई करें और अपने जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर वापस आएं। और इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमें ज़रूरत है कि आज के वक्त में हम सारे जो भी प्रगतिशील लोग हैं, जो भी समानता की बात करते हैं, वो अपने डिफरेंसेस हमें थोड़े वक्त के लिए पीछे रखने पड़ेंगे और एक साझा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा। हम जब महिलाओं की बात करते हैं, जैसे साथी फूल कुमारी ने पहले उन्होंने मेंशन किया, हम जेंडर की बात करते हैं पर हम फिर LGBTQI की बात नहीं करते हैं। हमें उनको भी साथ में लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन पे भी वो भी पितृसत्ता का दमन बहुत ज़्यादा सह रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम जितना विस्तृत और साझा प्रोग्राम बना सके, साथ आ सके, वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक और बस छोटी सी बात मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वो एक बहुत ही जिस वक्त में हम रह रहे हैं, इस निराशा भरे वक्त में, एक बहुत उम्मीद भरा वक्त मुझे लगा था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने पहले